भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक क्षत्रिय थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए यह प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि महाराज शांतनु और माता सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का अधिकारी बनेगा। उन्होंने आजीवन सिंहासन पर नहीं बैठने और अपने पुत्रों के राजा बनने की संभावना खत्म करने का वादा किया था। इस प्रतिज्ञा के कारण ही उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म का मतलब होता है कठिन या कठोर। भीष्म के दूसरे नाम गांगेय, शांतनव, नदीज, तालकेतु आदि हैं। महाभारत में कहा गया है कि उन्होंने मृत्यु के बाद मोक्ष हासिल किया। भीष्म पितामह की मृत्यु के समय उनकी उम्र लगभग 128 वर्ष बताई गई है। ये जानकारी महाभारत में दी गई है। हालांकि उस समय की औसत आयु को देखते हुए 200 वर्ष तक जीना सामान्य माना जाता था। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह दुर्योधन और उसके भाइयों से बदला लेगा और पांडवों के अधिकारों की रक्षा करेगा। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपनी शक्ति और साहस का इस्तेमाल करके अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। द्रौपदी के वस्त्रहरण के बाद अपमानित होकर द्रौपदी ने भीम से कहा था कि जब तक वह दुशासन की छाती का खून नहीं लाएंगे तब तक वह अपने बाल नहीं बांधेंगी। भीम ने भरी सभा में शपथ ली थी कि जब तक वह भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले दुशासन की छाती न चीर लें तब तक वह इस संसार को नहीं छोड़ेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर रक्त पीने की सौगंध पूरी की। महाभारत का भयंकर युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रणक्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। उसने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रतिज्ञा की कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास पहुंचा और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताया। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं और सारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही थीं, किंतु वह कहीं नहीं मिला। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। ये देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अतः तुम शीघ्रता से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। ये सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लेने लगे। लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था। संध्या होने वाली थी। तब परमात्मा ने लीला रच दी। इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिप गया और संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। ये सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आकर अट्टहास करने लगा। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। ये कहकर उन्होंने अपनी लीला समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठ गई। सूर्य अभी भी चमक रहा था। ये देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने को हुआ, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने भगवान की चेतावनी ध्यान से सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ के पिता चौंक कर उठे तो उनकी गोद में से सिर जमीन पर गिर गया।
सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। ऐसे ही हम आत्मा रूपी अर्जुन को विकारों रूपी माया दानव को मिटाने के लिए दृढ़ निश्चय की प्रतिज्ञा लेनी है, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमारे साथ हैं। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।